आजकल एक ट्रेंड सा चल पड़ा है जहां पब्लिक फिगर्स हर विषय पर एक्सपर्ट बन जाते हैं। चाहे बिजनेस हो, हेल्थ हो या कल्चर, हर मुद्दे पर उनकी एक राय होती है। इसी ट्रेंड का एक बहुत ही दिलचस्प मामला सामने आया है, जिसके सेंटर में है शार्क टैंक इंडिया की जज नमिता थापर। ये बात कही थी नमिता थापर ने अपनी मार्च 2026 की एक इंस्टाग्राम रील में। अब देखिए, वो एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो जब उनके जैसे कद का कोई इंसान कुछ कहता है तो वो सिर्फ एक राय नहीं रह जाती, वो एक सिग्नल बन जाती है। तो हुआ ये कि अपनी एक दोस्त के साथ ईद मनाने के बाद नमिता ने एक रील बनाई और उसमें उन्होंने दावा किया कि नमाज के जो फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं वो तो अपने आप में एक पूरे शरीर की कसरत हैं। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, पोस्चर सुधरता है, ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन अच्छा होता है, यहाँ तक कि एक तरह का मेंटल रीसेट भी मिलता है। अब जैसे ही ये रील आई, सोशल मीडिया पर मानो एक बहस छिड़ गई। एक तरफ वो लोग थे जिन्हें लगा कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है, एक सामान्य सी बात ही तो कही है। लेकिन दूसरी तरफ से एक बहुत गंभीर सवाल उठाया गया, क्या ये तारीफ बैलेंस्ड है? क्या कभी योग या सूर्य नमस्कार जैसी हिंदू प्रथाओं को भी इसी पॉजिटिव नजर से दिखाया जाता है? इस बढ़ती हुई कंट्रोवर्सी के बीच नमिता थापर ने शुरू में एकदम चुप्पी साध ली। सोर्स के मुताबिक ये अक्सर एक सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है, जहां आप सही समय का इंतजार करते हैं ताकि एक दमदार जवाब दे सकें। कई दिनों के बाद उन्होंने एक वीडियो में आकर कहा कि उन्हें सिर्फ नमाज के फायदों पर एक रील बनाने के लिए परेशान किया जा रहा है, और अपने बचाव में उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो तो योगा और सूर्य नमस्कार पर भी वीडियो बनाती हैं, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। सोर्स के अनुसार ये जवाब असल में मुद्दे से ध्यान भटकाने का एक क्लासिक तरीका था। मतलब जब पब्लिक आपसे कोई वाजिब सवाल पूछे तो उसे एक पर्सनल अटैक का रंग दे दो और महिला विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल करके असल मुद्दे को ही किनारे कर दो। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सारा हंगामा सिर्फ नमाज के फायदों पर की गई एक टिप्पणी को लेकर था, या फिर लोगों का गुस्सा किसी और वजह से था? क्या ये किसी गहरे पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा था, जिसकी वजह से रिएक्शन इतना तीखा था? और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम उस पहलू पर आते हैं जिसे सोर्स इस पूरे मामले की जड़ मानता है। शार्क टैंक इंडिया पर नमिता थापर का किया हुआ एक बहुत ही खास इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो उस तस्वीर को सामने लाता है जो शायद पहली नज़र में दिखाई नहीं देती। उन्होंने फॉरएवर मॉडेस्ट नाम के एक ब्रांड में इन्वेस्ट किया था, जिसे भारत का पहला मॉडेस्ट क्लोथिंग ब्रांड बताया गया। अब ये ब्रांड बेचता क्या था? हिजाब, बुर्का, निकाब और अबाया जैसे पारंपरिक इस्लामी परिधान। इतना ही नहीं, उनकी प्रोडक्ट लाइन में मॉडेस्ट स्पोर्ट्सवेयर और स्विमवेयर भी शामिल थे। अब जब इस इन्वेस्टमेंट को नमिता के पब्लिक बयानों के साथ रखकर देखा जाता है तो सोर्स इसे दोहरे मानकों की कहानी का नाम देता है। देखिए, एक तरफ नमिता थापर हैं जो अक्सर खुद को एक मजबूत नारीवादी के रूप में पेश करती हैं। वो महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की को चुनौती देने की बात करती हैं। ये उनका पब्लिक स्टैंड है। लेकिन सोर्स यहाँ शब्दों और एक्शन के बीच एक बहुत बड़े फर्क को दिखाता है। एक तरफ उनका एक बयान है जहां उन्होंने साड़ी पहनकर पूजा करने को संस्कारी होने से जोड़ने के विचार का मजाक उड़ाया था, और फिर दूसरी तरफ है उनका व्यावसायिक फैसला, जहां उन्होंने एक ऐसे ब्रांड में पैसा लगाया जो वही परिधान बेचता है जिसे सोर्स पितृसत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक मानता है। पर क्या ये सिर्फ एक प्रतीक या सिंबल की बात है, या इस तरह के कपड़ों का असल दुनिया में भी कोई असर पड़ता है? सोर्स इस पर कुछ बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखता है। सऊदी अरब में एक स्टडी हुई और उसमें यह पाया गया कि जो महिलाएं पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनती हैं, उनमें से लगभग 100% में विटामिन डी की गंभीर कमी थी। जाहिर है, जब धूप शरीर तक पहुंचेगी ही नहीं तो ऐसा ही होगा। और ये सिर्फ विटामिन की बात नहीं है, एक और बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ इशारा किया गया। कपड़ों की वजह से फिजिकल एक्टिविटी में जो कमी आती है, उसे अरब दुनिया की 70% महिलाओं में मोटापे की बड़ी वजह से जोड़ा गया है। सेहत के अलावा इसका आर्थिक असर भी बहुत गंभीर है। यूके के आंकड़े देखिए, ये दिखाते हैं कि इस्लामी परिधान पहनने वाली महिलाओं के लिए नौकरी पाना कितना मुश्किल हो जाता है। ये महिला सशक्तिकरण की राह में एक सीधी रुकावट है। अब यहाँ एक दलील दी जाती है कि ये तो पसंद यानी चॉइस का मामला है, लेकिन सोर्स इस तर्क को भी चुनौती देता है। उनका दावा है कि ज्यादातर महिलाएं ये परिधान अपनी आज़ाद पसंद से नहीं, बल्कि परिवार के दबाव, समाज के डर या बचपन से मिली सीख के कारण पहनती हैं।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन, जहां डर टूटते ही महिलाओं ने बुर्के जला दिए। तो इन सभी सबूतों को एक साथ रखने के बाद सोर्स अपने आखिरी निष्कर्ष पर पहुंचता है और इसके लिए एक खास टर्म का इस्तेमाल करता है। सोर्स थापर के इन कामों को सुविधाजनक नारीवाद का नाम देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फेमिनिज्म के सिद्धांतों को अपनी सुविधा के हिसाब से लागू करना। जहां हिंदू मूल्यों जैसे सुरक्षित टारगेट पर सवाल उठाना आसान हो, वहां आवाज उठाना, और जहां दूसरी संस्कृतियों से जुड़े विवादित मुद्दे हों, वहां या तो चुप रहना या फिर उनसे फायदा कमाना। तो ये पूरा मामला आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। किसी भी पब्लिक लीडर के लिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और अनजाने में उन प्रथाओं को बढ़ावा देने के बीच की वो बारीक सी रेखा आखिर कहाँ है जो महिलाओं को शायद आगे बढ़ने से रोकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी बहस के केंद्र में है।